अरे घना घोर आवाज जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतना शोर है। और चलना ये सब सुनाकर जितना भी उनको सुनाना था वो सब गोस्वामी जी को सुना दिया। कह लगे यार भाई तुम्हारा तो काम हो गया, अब घर में पहुंच गई हो, सब मंजिलें पार कर ली, घर में पहुंच गई। अब जिधर जा रही जाएगी तब भी सुनती जाएगी, आएगी तब भी सुनती रहेगी। रास्ता और वक्त खुल गया तो चलते भी देखते रहो, बैठे भी देखते रहो, सोते में भी देखो आप, क्योंकि वो तो फिर आँख बंद होने वाली नहीं है, हर वक्त देखिए। तो कहते हैं 24 घंटे घना घोर आवाज घाट पर हो रही है। बोलो। करिया सैनी घर सिधाई अपने अपने मंदिर। कहते हैं कि फिर ये दोनों की दोनों अपना सब समाचार बता करके और फिर अपने घर लौटी। घर आई जहाँ इनका ये शरीर रहता था, वहाँ काशी के अंदर लौटे आई। बोलो। दिस दिन उठे गगन घन घोरा तामे अटक रहे मन। सही बात तो ये है कि जब अंदर में चढ़ चले, जब वहाँ पहुँचे तो निर्दिन गगन कहते, गगन में घनघोर आवाजें कहते, मन तो वहाँ अटक गया। हर वक्त मन वही लगा रहता है, उसी आनंद, क्योंकि यहाँ तो आनंद खोज रहा था इंद्रियों के घाट पर, तो यहाँ तो आनंद नहीं मिला। जब आनंद मिला तो निर्जय हर क्षण वहीं पर बैठा हुआ अपने आनंद में, और मन वहाँ अटक गया। अब वो अटक गया, वहाँ रुक गया, तो इधर का कहेगा तो ये जगह सब फीका है, आसार है, इसमें कोई सार नहीं है। तब उसको याद आती है कि इतने मुद्दतों से जब से आए तब से यहाँ फंसे रह गए। सब योनियाँ दिखाई देती हैं, किसी को जीवन में गए, मछली में गए, कच्छ में गए, मच्छ में गए, जानवर में गए, नरकों में गए, जितने जीव 84 में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, सब पता चलता कि हम इतने दिनों से किस किस योनि में गए। तब वो रोता और चिल्लाता कि इतने दिनों के बाद एक घर लौटने का ये समय बना, और वो भी है कि कृपा और दया नहीं होती और नहीं मिलते महापुरुष तो नहीं लौट सकते थे। तो मनुष्य शरीर आया और दरवाजे पर आकर बैठ गए, फिर लौट गए और दरवाजा छूट गया। जब मनुष्य मंदिर पर आकर बैठ गए तो दरवाजे के करीब हो, अगर यहाँ खोज लोगे दरवाजा ऊपर जाने का तो फिर चले जाओगे, और दरवाजा नहीं मिला तो लौट जाओगे नीचे। मनुष्य शरीर ये दरवाजा मिलेगा नहीं, और मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, तो आपको मतलब ये है कि खानों में भटकना, तो जी वहाँ चली जाती है। अब वो कहते हैं कि भाई वो तो अंदर तो हो ही रहा, अब तो हर वक्त चालू हो गया। जब जारी हो गया हर वक्त, तो ये बनल घनघोर पर ये बंद होने वाला नहीं है। अब वो सब कह करके और सब समझ करके और घर गए, देविया घर लौट गई। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य धोई और भये उठ पहुँचे। अरे कर्मा धर्मा दोनों उनसे फौरन पहुँच गए, सवेरा हुआ पहुँच गए, और इन्होंने भी अपनी अर्जी की कि हमारा भी हे स्वामी हमारे भी कुछ सुन लीजिए। वो भी कुछ अपना अभ्यास जो देखा उन्होंने, जो सुना और जो ऊपर चढ़े वो भी सुनाना चाहते कि हे स्वामी हमारी भी कुछ प्रार्थना है, उसको सुन लीजिए। बोलो। तीजे से कतकी उठी धाये तीनों बिर तुलसी पे। अब वो शेख तकीब मियाँ थे मुसलमान, ये कौन मुसलमान थे, इनको सब जानते थे, संपूर्ण काशी इनको जानती थी। क्यों? ये थे क्या? ये मजिस्ट्रेट थे, दरबार में न्याय करते थे, ये शेख तकीब मियाँ। तो ये इनके पास पहुँचे कैसे? जब ये डंडोरा पिटा काशी में, को नाचते गए, गंगा जमुना नहीं मानता, इसको नहीं उसको नहीं, ईश्वर नहीं मानता, और ही और बात कहता, और ही और वर्णन करता है, जो यहाँ नहीं उसको कहता। ये तो सब कहते थे,
चाहे वो कितने भी कुछ भी निंदा करे, लेकिन और ही और कहता है, और जो हम नहीं देखते उसको कहता है, तो हम कैसे मानेंगे कि वो ना, अब तो समझेंगे नास्तिक है। तो ये बड़ा विवाद हुआ, काशी में विद्वान इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा भाई देखो एक बात है, यह तो ऐसा करो कि पहले उनकी सुन लो वो कहते क्या है, ऐसे ठीक नहीं है। जो वो कहते हैं पहले उनकी सुनो। अगर तुमको प्रश्न करना है तो उनसे करो और उनसे जवाब लो। जब आपकी समझ में ना आए तो आप कुछ कहो, पहले मत कहो। या ऐसा करो जो शिष्य कोई उनके पास आता जाता हो तो उसको बुला लो कि भाई वो क्या बताते क्या कहते हैं। तो एक पंडित खड़े हो गए, उन्होंने कहा एक उनका जो शिष्य है वो उनके पास आता जाता और हमारे मोहल्ले में रहता है, तो नाम क्या है? कहते हृदय। हृदय नाम है, जात का ही है। तो कहा ठीक है उसको बुलवा लीजिए। तो लोग गए उसके पास में, उसको बुला के ले आए, उसको ले आए। तो पंडितों ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। फिर पूछा, फिर जवाब दिया। उस पंडित ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। वो तो सबका जवाब दे देगा। तो कह लगे हम नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो है तो उन्हीं किताबों में देखो तुम्हारी लिखा हुआ। हृदय ने कहा अपनी किताबों में देख लो, हम उसके बाद तो आगे की बात बताएंगे, लेकिन पहले अपनी किताबें देखो उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा होगा? नहीं ये हम नहीं मानते। अरे भाई तो किताबों को तो मानो, जिसको आप कहते हो ये किताब है, जिसको जिनसे पूजा करते हो पाठ करते हो उन किताबों को तो मानो। बस ये तो जवाब दे दिया, शर्मिंदा हो गए। कह ले तुम बड़ा मूर्ख है और तुम मतलब है कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं कमा रहे। अब इस तरह से बात को टाल दिया, सत्य बात को ढकेल दिया और अपनी बात आगे रखी, समझे? और कह लगे कमा रही, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। इस तरह की बात करता तो झगड़ा होने लगा, तो मारपीट होने लगी। अब उनको बेचारे हृदय को मारने लगे। सब पंडित विद्वानों की बात बताते, ये मारने लगे। तो फिर इधर से जा रहे थे घोड़े पे सवार होकर, दरबार में जा रहे थे कचहरी में, तो बीच में भीड़ लगी है, तो घोड़े पर और सवार भी लोग थे साथ। तो घोड़े पर जा रहे थे तो लगाम इन्होंने, भाई इतना बड़ा विवाद हो रहा है तो ये क्या हो रहा, तो लगाम मोड़ दी उधर घोड़ा। तो इनको सब पहचानते थे कि भाई वो आ गए, बस बंद हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों विवाद हो रहा? कह लगे ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता, गमार, और ये झूठ बखान करता। तब उन्होंने दूसरे ने कहा ये वेद कतेब और ये कुरान पुराण और मतलब ये कि इनको नहीं मानता है, ये बड़ा गमार है। तो क्यों रहे? तो मतलब ये। तो उन्होंने उस हृदय से प्रश्न किया तो उसका जवाब दिया, तुरंत फौरन जवाब दे दिया। तो शेख तक जब उन्होंने अल्लाह की बात की, खुदा की बात की, तो जबान बंद हो गए, चुप हो गए। तो मतलब तो लोगों ने कहा कि अब उन्होंने देखा कि तो न्याय करते हैं, झगड़ा इन्होंने देख लिया और ये न्याय वहाँ करेंगे, ये सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़े न्याय करता थे, सजा फिर देते थे, छोड़ते नहीं थे, बहुत ही वसूल के पक्के थे। काशी में अकबर बादशाह का जमाना था, न्याय करते तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कह लगे इनका गुरु वहाँ रहता है इसका, और ये उससे चलिए पूछा जाए कि वेद कतेब और इनको और कुरान को कैसे नहीं मानता, क्यों इनकी बुराई करता है। तो सब ले गए, उनको भी ले गए, वो भी गए। वहाँ जा कर के घोड़ा रख दिया। घोड़ा तो रखवालों ने जो उनके साथ थे घोड़े वाले उनको, और उनको ले गए उनको कुटी के पास, और वहाँ जा कर के बात होने। तो इनको आगे ढकेल दिया कि आप ही पूछिए। तो कहते हो आप वेद नहीं मानते और कतेब नहीं और इबादत नहीं और ये नहीं, खुदा नहीं मानते और ये और अल्लाह ताला को नहीं मानते। तो गोस्वामी जी ने उनको जो जवाब दिया तो तकरीबन चुप हो गए, कोई फिर बात नहीं कर। फिर पंडित टूट पड़े, तो इनको भी जवाब मिल गया इनको कि उनके उन्हीं के सामने जवाब दिया। तो मतलब ये वो भी चुप हो गए, हार गए। तो बाकी जितने भी गए थे मूर्ख, तो बस उनकी मूछें फड़क रही थी, मुँह फड़क रहा था कि इनको मारने के लिए। लेकिन अब ये है कि वो पूजा पाछा और फिर वहाँ से चले आए। तो तकी मियाँ फिर गए।
जब वो दरबार वरबार कर लिया फिर उनके पास गए तो उन्होंने खुदा के अल्लाह के बारे में उन्होंने समझाया, सुन कर के फिर चले आए, फिर गए सुबह, फिर दरबार करने के बाद शाम को फिर गए। अब रोज़ उनका आना जाना उनके पास लग गया और उन्होंने सब सुनाया। अब वो तगी मियाँ, अब वो सवेरा जब हुआ तो इन्होंने सोचा कि पंडित ये कर्मा धर्मा अपनी बात कह देंगे, हम रह जाएंगे। अब फट से कह लगे हजूर मैं भी कुछ अपनी बात कहने आया, बोलो। बैठे भेदभाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। पहले तो इन्होंने दोनों ने बात की, जो अभ्यास किया, जो देखा वो इन्होंने सब बताया, जैसा जैसा देखा वैसा इन्होंने बताया। उनसे बात की, बैठा लिया, बैठात की बात की। अब इनकी जब पूरी बात हुई तो उन्होंने कहा खुदावंद आप हमारी भी अर्जी सुन लीजिए, वो भी कुछ कहना चाहते, बोलो। कर्मा धर्मा भेद बतावा, निज निज निस दिन निर्वाण भेद हम पावा। अब कर्मा धर्मा ने दोनों ने कहा कि जो आपने बताया था मैंने अभ्यास किया, भजन और ध्यान किया, तो हमने निर्वाण पद साफ देखा। बताया उन्होंने उनका रूप क्या है, उन्होंने सब बताया कि उनका नाम क्या है। वहाँ तो यहाँ तो कुछ बताया नहीं जाता, वहाँ तो कुछ जो सुनेगा वही बताएगा। वो तो वहाँ बहुत भेद है। तो जो सुना उन्होंने उनसे कहा कि हमने ये सुना और ये निर्वाण पथ हमने पाया और हमने साक्षात्कार ईश्वर का, खुदा का, उनका दर्शन किया। हमने साफ साफ बताया, उन्होंने अपना अभ्यास पूरा दोनों ने बताया। नीचे से बताया कि नीचे ये देखा, ऊपर बताया कि ऊपर ये देखा, वहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा। कह लगे जिसका जिक्र किताबों में आया हुआ है उसको तो मैंने अब देख लिया। उन्होंने बता दिया अपना अपना पे, बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक शिला के। अब वो कहते हैं कि निर्वाण के पार, यानी सैद दल कमल के पार, खुदा के रूप को देखने के बाद भगवान का साक्षात्कार निरंजन भगवान ज्योतिष स्वरूप का किया, उसके पार एक दरवाजा है। दरवाजा तो कहते हैं कि जब मैं उसके पार गया तो दरवाजा दिखाई दिया और दरवाजा खुला तो फटक सिला है, उसके पार हमने देखा। क्या देखते हो बता रहे, बोलो। अब वो ऐसे चिन्ह है कि जो देखेगा वही बताएगा, क्योंकि अगर वो पूछ लेंगे कि भाई तुमके आगे पीछे क्या है तो उसको सब बताना, क्योंकि वो पीछे भी और आगे भी जो देखेगा। तो वहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं चलती, तो वो भी देखते हैं और वो भी देख रहा। बोलो। ओ निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक शिला के पार। कहते हैं कि भाई फटक शिला पर तो हम खड़े हुए, लेकिन उस पार देखते हैं कि दरवाजा है, वो दरवाजा है उसके पार में, उधर जाने का। बोलो। तावा देखा पुरुष न्यारा, ताकि शोभायगमय पार। कहते हैं कि मैंने वहाँ जब देखा उस दरवाजे को तो वहाँ गुरु भी बैठे हुए, और जब वहाँ पहुँचा तो देखा उधर में जो रचना है वो अगम पसारा, जिसको कोई कह नहीं सकता, इतना पसारा, इतनी रचना है। तो ये तो जब वहाँ अंधे से कहो कि देखो मथुरा ऐसा, दिल्ली ऐसा, कलकत्ता ऐसा है, जंगल ये देखो जंगल ऐसे, तो अंधा कहेगा हमको क्या मालूम, हमारे तो आँख ही नहीं है। तो वहाँ तो आँख है। तो इतना बड़ा पसारा कि मृतलोक का क्या हो तो एक कण भी नहीं है। कहते हैं सो हमने, वो कहते हैं वो जो पसारा हमने आँख से देखा, और ईश्वर को भी आँख से देखा। उसके पार दरवाजा और उसके पार हुआ तो फटक शिला भी देखा, उसमें खड़ा हुआ तो पार जो है वो हमने देखा। सब कहते हैं, ये सारे सब बताते हैं ये हमने देखा। ये दोनों अपनी अपनी बात पेश कर रहे हैं और जैन मत के हैं।
क्योंकि जैन मत वैसे भी बहुत मरीज है। अब जो किताब में लिखा हो तो उनको मालूम नहीं है। जो अक्षर है उसको पढ़ लेते हैं, तो अक्षर तो आपके ये भी पढ़ते हैं हिंदू, वो अक्षर पढ़ लेते हैं शास्त्रों के, और कुछ देखा तो है नहीं, तो क्या वर्णन करेंगे। अब वो देखते हैं और कहते हैं कि हमने निर्वाण पद पाया, सहदल कमल हमने देखा, उस पर जो बैठे हुए उनको हमने देखा, साफ साफ कह रहे। और उसके पार उधर गया तो उधर में हमको खिड़की दिखाई दी, और जब उसको खोला तो फटक जिला है, और फटक जिला पे खड़े होकर के हम देखते हैं कि दरवाजा है। और भी चीज़ें बीच में दिखाई देती हैं, तो जो है जो उसको वो कह देता है। इन सब लोग अपनी अपनी चीज़ कहेंगे, उसमें वो भी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इतना मसाला है कहने का, दिन रात सुनाते रहो ख़त्म नहीं होने वाला। इतनी चीज़ें वहाँ तो सीधा सीधा बताते हैं, उसी से पता चलता है कि इसने क्या देखा, और पूछ लिया उसमें कैसे रूप है, वहाँ की सूरतों के कैसे रूप वो सब बता देगा, वहाँ सूरतें कैसे बसती हैं वो सब बताएगा वहाँ, और सूरतों का खेल गया सब एक बता देगा। बोलो। ताका भेद निर्वाण न पावे, नैन सो देखी नजर में। अब वो दोनों के दोनों कर्म धर्म कहते हैं, उसका भेद जो हमने परे देखा उसका निर्वाण नहीं पा सकता, यानी ईश्वर उधर नहीं जा सकता तो उसने नहीं देखा। और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो हिंदू मुसलमान सबके करता धरता है, ये तो उत्पत्ति करते पालन करते पहले सबकी कर देते। तो ये देवता तो तीनों सबके एक ही, हर कौम के एक ही देवता है वो है। तो ये तो यहाँ नहीं जा सकते और वो उधर नहीं जा सकते। निर्वाण सहदल कमल के धनी उधर नहीं जा सकते जो उधर होगा, कहते हैं ये उसको नहीं पाएगा। जो हमने वो कहते हैं जो हमने उधर देखा उधर ये नहीं जा सकते, ये बयान कर रहे हैं। जो उन्होंने देखा वो कि ये ईश्वर वहाँ नहीं पहुँच सकते, वो हमने देखा। बोलो। कर्मा धर्मा बोले बोली, गुप्त राख प्रगट कहते हैं कि देखो इन्हीं से सुनाया, इसको बाहर किसी से मत कह दीजिएगा, नहीं तो मतलब बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुप्त भेद है तो गुप्त ही रखो इनसे। अब ये तो सब जानते हैं कि तो लिए ही चल रहे, तो इनसे तो कहना ही है, यही तो हमारे सब कुछ है। अगर वहाँ किसी से कहा वो तो जानता नहीं, तो तुम्हारी आफत हो जाएगी। इसलिए गुप्त भेद है, इसको गुप्त ही संसार से रखना। तभी तो उन्होंने कहा कि मतलब है कि ये जब भी कभी भी इस तरह का प्रकोप आया भ्रष्टाचार का, तो वही कहते हैं कि लुप्त भये सदगुरु। सदगुरु तो जब ही लुप्त होते हैं जब जानने वाले और मानने वाले नहीं रहते, तो फिर सदगुरु लुप्त हो गए और जानकार भी लुप्त हो गए। आप बगैर जानकार और बगैर महात्माओं के प्रमाण के किसी की समझ में आ नहीं सकता। तो जानने वाले आए तब तो आपको प्रमाण दे, वो मिलते नहीं कहीं।